खुशामदीद कहते हैं आपकी इस वीडियो में और इसी क्वेश्चन का हम लास्ट पार्ट करने वाले हैं। इसका हमें इन्वर्स मालूम करना है। इन्वर्स आपका सबको पता है कि सबसे पहले हमने इसको क्या करना होता है। तो सबसे पहले हम इसको लेट करते हैं, किसी मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं। लेट ए इज इक्वल टू, हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 1 3 और यह जाएगा 4 -1 0 -7 2 और ये रहा हमारे पास 1। तो क्या कहते हैं, फॉर इन्वर्स हम जानते हैं, फॉर इन्वर्स इन्वर्स हमारे पास क्या आता है, इसका इन्वर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे जानते हैं, हम इसका इन्वर्स लिखते हैं कि इन्वर्स इसका हमारे पास क्या आता है। ये आ गया हमारे पास इन्वर्स ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट इसी मैट्रिक्स का और साथ में इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये तो हमारे पास से वीडियोस आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, क्या इसका इन्वर्स पॉसिबल है भी या नहीं, ठीक है। तो फॉर डिटर्मिनेंट, ठीक है, फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, वी गेट, ठीक है। तो ए का डिटर्मिनेंट हम इसको लिखते हैं डिटर्मिनेंट शक्ल में, तो 2 1 और ये रहा 3, साथ में लिखते हैं 4 -1 0 -7 2 1, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो हम लेते हैं सबसे पहले 2, 2 के बाद हम इसका लेते हैं क्या, माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, -1 1 ज़ा -1 -2 0 0। इसके बाद हम लेते हैं -1, तो -1 क्या होगा, 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 सिफर सिफर आ जाएगा, और फिर आ जाएगा +3 और 3 का जो माइनर होगा, 4 2 ज़ा 8 -7 1 ज़ा 7। तो सिंप्लीफाई करते हैं, -1 हो जाएगा, -1 जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाए तो -2 आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा -4 और इधर आ जाएगा हमारे पास +3। तो रिजल्ट को हम देखते हैं, क्या रिजल्ट हमें मिलता है। रिजल्ट हमें मिलता है -3 चूंकि 0 के बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे 10 इनवर्स इज पॉसिबल, इनवर्स इज पॉसिबल, ठीक है। इन्वर्स क्या है, इन्वर्स का पॉसिबल हो गया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये करते हैं, इसका एडजॉइंट मालूम करते हैं, ठीक है। इसको आगे कैरी करते हैं, फॉर एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो एडजॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं 3 बाई 3 के ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसके लिए हम लिखते हैं, यहाँ पे जो भी इंची होगा तो उसका कोरिस्पोंडिंग हम कोफैक्टर वहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ए 1 1 ए 1 2 ए 1 3, यह हमारे पास यहाँ तक आ गया है। ए 2 1 ए हमारे पास 2 2 ए हमारे पास 2 और ये रहा 3, ए 3 1 ए 3 2 और यहाँ पे आया ए 3 3 और ऊपर इसका आ जाएगा ट्रांसपोज, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन तमाम को फैक्टर्स को मालूम करना है। मालूम करेंगे फॉर कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो हम मैट्रिक्स ए के लिए मालूम करेंगे तमाम के तमाम कोफैक्टर्स। तो वो क्या कहलाते हैं, कोफैक्टर हमारे पास जनरल फार्मूला ये है, इफ़ ए आई जे किसी भी आई थ्रू जे कॉलम का आपने कोफैक्टर मालूम करना है तो आप इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। आई थ्रू जेड कॉलम का माइनर। तो सबसे पहले हम A11 से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं A11। तो A11 का माइनस होगा पावर 2, साथ में इसका माइनर आ जाएगा। A11 चूँकि हमारे पास ये है तो माइनर ये होगा -1 0 2 1, -1 0 और ये रहा 2 और इधर आ जाएगा 1, तो -1 आ जाएगा 1 और साथ में -1 1 ज़ा 1 -2 0 0 आ जाएगा। तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा -1, ठीक है। इसके बाद हम कोफैक्टर मालूम करेंगे 1 2 का, तो -1 पावर 3 और साथ ही इसका माइनर आ जाएगा 1 2 का पहला रो दूसरा कॉलम। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 0 -7 1, 4 0 -7 और ये हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। -1 बाहर आ जाएगा चूँकि पावर ऑड है और साथ में 4 1 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 7 0 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास -4। A13 का हम देखते हैं क्या आता है, -1 पावर 4, साथ में उसका माइनर आ जाएगा। माइनर क्या होगा, 4 -1 -7 2, 4 -1 -7 और आ जाएगा 2, तो -1 पॉजिटिव बन जाएगा और साथ में 4 2 ज़ा 8 माइनस आ जाएगा 7 1 ज़ा 7 और यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा हमारे पास 1। A13 फाइंड आउट हो गया। अब हम मालूम करेंगे A21, यहाँ पे -1 पावर हमारे पास 3 और इसका माइनर हम लिखते हैं, माइनर क्या आता है 2 1 का 4, यहाँ पे हमारे पास माइनर होगा 1 3 2 1 1 3 और ये रहा 2 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 इंटू 1 1 ज़ा 1 -2 2 ज़ा 6, तो ये -5 माइनस माइनस
5 वन ज़ा 5, ठीक है? तो ये हमारे पास इधर आ जाएगा। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे A22 माइनस 1 पावर हमारे पास आ जाएगा 4। A22 का क्या हो जाएगा हमारे पास? दूसरा रो दूसरा कॉलम, ठीक है? तो 2 3 माइनस 7 1, 2 3 माइनस 7 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा पॉजिटिव और 2 वन ज़ा 2, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 या 21, तो ये आ जाएगा 23 हमारे पास, ठीक है? अब हम मालूम करेंगे A23 माइनस 1 पावर 5 और ये आ जाएगा इसका माइनर दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो ये हो गया है 2 1 माइनस 7 2 2 1 माइनस 7 और ये रहा 2, ठीक है? माइनस 1 आ जाएगा बाहर और 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 7 1 ज़ा 7, तो ये आ जाएगा माइनस 11। इसके बाद हम मालूम करेंगे आखिरी रो क्या, तो पहला क्या है A31 हमारे पास माइनस 1 पावर 4 इसका माइनर आ जाएगा 1 3 माइनस 1 0 1 3 माइनस 1 0, ठीक है? तो माइनस 1 प्लस हो जाएगा और साथ में 1 सिफर सिफर माइनस माइनस प्लस 3 वन ज़ा 3, तो क्या आ जाएगा रिजल्ट हमारे पास 3 आया। इसके बाद हम A32 का मालूम करेंगे। ए हमारे पास 32 का हमारे पास आया माइनस 1 पावर 5, ठीक है? उसका माइनर आ जाएगा तीसरा रो दूसरा कॉलम 2 की हम बात कर रहे हैं, तो 2 3 4 0 2 3 यहाँ पे आ जाएगा 4 0 हमारे पास माइनस 1 बाहर आ जाएगा चूँकि पावर इवन है, 2 सिफर सिफर माइनस 4 तिया 12 हमारे पास आ जाएगा प्लस 12, ठीक है? माइनस माइनस प्लस और 12 हो जाएगा। अब हम मालूम करेंगे A33 का लास्ट कोफैक्टर है A33 का माइनस 1 पावर 6 और इसका माइनर आ जाएगा 214 माइनस 1 आ जाएगा 214 और ये आ जाएगा -1, ठीक है? तो +1 हो जाएगा और साथ में -2 -4 वन ज़ा 4, तो ये हो जाएगा -6। ये तमाम के तमाम कोएफ़िशिएंट्स मालूम हो गए हैं। अब कोएफ़िशिएंट्स की वैल्यू उठा के हम इस मैट्रिक्स में पुट करते हैं। तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए नया मैट्रिक्स क्या बनेगा? एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है? तो ये होगा -1 -4 1 -1 -4 और ये रहा 1। 523 minus 11, 523 minus 11, 312 minus 6, 312 minus 6, इसके ऊपर ट्रांसपोज। अब हम लेंगे इसका ट्रांसपोज, तो एडवांट मिल जाएगा हमें, ठीक है? किसी भी रो को आप कॉलम में चेंज कर सकते हैं, ठीक है? -1 5 और ये रहा 3, हम कॉलम को रो में चेंज कर रहे हैं। -4 23 और ये रहा 12 1 -11 -6, ये हो गया ट्रांसपोज यहाँ पे अप्लाई। एडजॉइंट भी मालूम हो गया है। अब हमने उस फार्मूले में पुट करना है इन्वर्स फार्मूले में। नाउ द इन्वर्स इज, ठीक है? अब इन्वर्स क्या होगा? अब इन्वर्स ये होगा, हम पुट कर लेते हैं ए इन्वर्स क्या है? इन्वर्स का डिटरमिनेंट कितना आया है? -3, तो हम पुट करेंगे 1 अपॉन -3 और साथ में एडजॉइंट मैट्रिक्स हम यहाँ पे लगाएंगे -1 5 3, ठीक है? -4 23 12 1 -11 -6, तो -3 जाके सबके साथ क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए इन्वर्स आ जाएगा हमारे पास, नया मैट्रिक्स बन जाएगा ये -1 अपॉन -3 -1 अपॉन -3 5 अपॉन -3 3 अपॉन -3, ठीक है? और -4 अपॉन -3 23 अपॉन -3 12 अपॉन -3 1 अपॉन -3 -11 अपॉन -3 -6 अपॉन -3। अब जो कटिंग वटिंग पॉसिबल है बेशक आप वो कर लें, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है? 3 वन ज़ा 3 3 वन ज़ा 3 यहाँ तक हो गया है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है? और साथ में 3 वन ज़ा 3 3 4 ज़ा 12 और यह आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 3 वन ज़ा 3 और यह आ जाएगा 3 टू ज़ा 6 हमारे पास। तो फाइनल मैट्रिक्स हमारे पास इन्वर्स क्या बनेगा? इन्वर्स ये बनेगा ए इन्वर्स, हम लिखते हैं ये आया हमारे पास 1/3, ये अपन आया -5/3, वो हमारे पास आया -1, ठीक है? 1/1 तो मतलब 1 है, ये अपन आया 4/3, ये हमारे पास आया -23/3 और ये हमारे पास आया -4
ठीक है? ये हमारे पास आया -1/3, ये हमारे पास आया 11/3 और ये हमारे पास आया ओरिजिनल 2, ठीक है? तो ये है हमारे पास आंसर, ये रिक्वायर्ड इन्वर्स है जिसको हमें फाइंड आउट करना था। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। इसके आगे जाके हम इससे थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।